हरे कृष्ण। कलयुग का एक गुण, आज इस टॉपिक पे फिर चर्चा करेंगे। फोर्थ पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज 25 फरवरी 2023। प्रिय बंधुओं, इन दिनों हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 51वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। कभी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनते हो आप, कभी भागवत पुराण के। अब इस श्लोक का अर्थ ये है कि यूं तो ये कलयुग दोषों का सागर है, पर फिर भी इस कलयुग में एक अच्छा गुण है। कलयुग की एक अच्छाई है, केवल प्रभु के नाम से ही जीव इस संसार के बंधनों से छूट जाएगा। केवल प्रभु के नाम से। देखो, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, हमारे गुरु महाराज समझाते हैं, अब आप ध्यान से सुनना। एक दिन एक जेल में राष्ट्रपति गया। तो राष्ट्रपति ने सारे कैदियों को कहा कि भाई देखो, आपको इस जेल में कोई कमी नजर आ रही है या कोई जरूरतें हैं तो मुझे बताओ, तो मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूं। राष्ट्रपति ने कहा। तो किसी कैदी ने कहा कि साहब, आप तो राष्ट्रपति हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, जेल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो राष्ट्रपति ने भाई कहा, ठीक है, इस कैदी की मांग पूरी की जाए और आज से सबको अच्छा खाना मिलेगा। ठीक। किसी ने कहा कि हमको सोने के लिए कंबल वंबल नहीं है, चादरें नहीं है, तकिए नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा, भाई इसकी भी मांग पूरी करो। किसी ने कहा कि हमें पंखे लगवा के दीजिए, गर्मी बहुत हो रही है, मच्छर काट रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, भाई पंखे लगवा के दो। समझने वाली बात। किसी ने कहा बाथरूम टॉयलेट अच्छे नहीं है, तो राष्ट्रपति ने वो भी व्यवस्था करके दो। जिसने जो मांगा सबको राष्ट्रपति ने दे दिया, सबकी मांगे पूरी की। एक कैदी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उस कैदी ने कहा, मुझे इस जेल से छुटकारा दे दो। तब राष्ट्रपति ने कहा, तुम बड़े समझदार हो, तुम इस जेल से छुटकारा पाना चाहते हो। तो प्रिय बंधुओं, एक बात सुनो। देखो, जिसने कैदी ने कहा हमको अच्छा खाना चाहिए, भले उसको अच्छा खाना मिला भी, पर आखिर है तो वो जेल में। किसी ने कहा पंखे लगवा के दो, पर आखिर वो है तो जेल में। पंखे भी मिले, है तो वो जेल में। किसी ने कहा कि हमें अच्छे कपड़े लट्टे दे दो, मिल गए, लेकिन आखिर वो कैदी है तो जेल में। किसी ने कहा अच्छे बाथरूम बनवा लो, तो आखिर वो है तो जेल में। लेकिन समझदार कैदी ने कहा, मुझे इस जेल से छुटकारा दे दो। प्रिय बंधुओं, हम भगवान से हजारों सुख क्यों न मांगे, पर हम आखिर हैं तो संसार में। नहीं, प्रभु से प्रार्थना करो, जैसे उसने राष्ट्रपति से कहा कि मुझे इस जेल से छुटकारा चाहिए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इस संसार से छूटना है। तो भागवत पुराण में इस संसार से छूटने का रास्ता दिया है। संसार से छूटने का रास्ता क्या है? संसार से छूटने का मतलब क्या है? कि दोबारा संसार में नहीं आना। और संसार से कैसे छूटेंगे? प्रभु के नाम से, प्रभु के कीर्तन से। जब तक जिंदा हैं, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हम अपने संसार के कर्तव्य निभाएं। बिल्कुल, बच्चों से भी प्यार करो, परिवार से भी प्रेम करो, अपना बिजनेस करो, सब करो, लेकिन भगवान को मत भूलो। अंदर भगवान से भी प्रेम करो, प्रभु का भजन कर करके संसार से छूट जाओ। हाँ, क्या लिखा है कि इस कलयुग में एक ही गुण है, भागवत पुराण का श्लोक है कि कोई जीव अगर प्रभु के नाम का सिमरन करे तो इस भव बंधन, इस भव सागर संसार से वो छूट जाएगा। है ना? तो हमें भी छूटना है, यानी इस संसार में दोबारा नहीं आना है। जब तक जीवित हैं अपने कर्तव्य करो, परिवार से प्रेम करो, पर भीतर अपने ठाकुर से प्रेम करो, उस बांके बिहारी से प्रेम करो, उसका भजन करो, और इस संसार से फिर हम एक दिन छूट जाएंगे, भव सागर से छूट जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।